गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी ने 2025 का जो प्रीलिम्स जो आज कंडक्ट होना था, तो जीएस का पेपर यूपीएससी ने कंडक्ट कर लिया है। 9:30 से 11:30 के बीच ये पेपर हुआ एंड थोड़ा सा हम इसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि आखिर इस एग्जाम में क्या खास था। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने आज अभी अभी इस पेपर को दिया है तो प्लीज आप ये एनालिसिस वीडियो मत देखिए। ये बाद में आप शाम को देखिएगा जब आपका सी सेट का पेपर हो जाएगा उसके बाद। अभी आपका जिन बच्चों ने इस बार का प्रीलिम्स दिया है, जैसा भी गया है, अच्छा बुरा वॉट, आप अभी अपने अगले पेपर सी सेट के ऊपर फोकस करिए, थोड़ा लंच करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए एंड सी सेट पे फोकस करिए। जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इस बार का एग्जाम कैसा आया, मैं उनके लिए कुछ पॉइंटर्स नोट करके लाया हूं, तो एक एक करके उन पॉइंटर्स पे चर्चा करते हैं। मैं बाकी बच्चों से भी पूछना चाहूंगा जिन बच्चों ने एक तरह से इस पेपर को देखा है, क्या लगता है, कैसा लगा आपको आज का पेपर यूपीएससी ने जो दिया है। मैं अपना एनालिसिस भी शेयर करूंगा, बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का पेपर। चलो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखो, जब मैंने ऑनेस्टली इस पर्टिकुलर पेपर को देखा ना, तो जैसे मैंने पेपर ओपन किया, सबसे पहले जो मेरी नजर आई ना, सबसे पहले जो मेरी नजर थी वो इस क्वेश्चन पे आई। देखो, अब देखो, आप जानते ही होंगे कि मैं सी सेट भी टीच करता हूं एंड आई टीच इकोनॉमी एज वेल। तो दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखने को मिला। जैसे हम लोग ना कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि हाँ, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एंड बहुत आराम से हम इस चीज को निकालना जानते हैं कि टोटल बोरिंग्स भी होती हैं एक, एंड जब हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं तो हम किस तरह से करंट परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमी और सी सेट का एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, यहां पर हमें देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि इकोनॉमी में आपने थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन यहां पे ऐड ऑन करने की कोशिश करी एंड उसके बेसिस के ऊपर यहां पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, पर क्या पूरा का पूरा पेपर आसान था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं अगर आपको कुछ चीजें बताऊं ना कि इस बार के एग्जाम में कैसा चीजें रही हैं, देखो मोटा मोटा अगर आप यहां पे नोटिस करना चाहोगे तो एक्चुअल में जैसा इनका प्रीवियस फॉर्मेट था, जैसे पेयर बेस्ड वाले क्वेश्चंस, वो लगभग आपको 15 क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी की अच्छी खासी वेटेज है, आपके लगभग 18 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, इन दोनों को मिलाकर आप नोटिस कर पाओगे टोटल 30 के आसपास क्वेश्चन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं ना, ज्योग्राफी एनवायरमेंट, यहां पे लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट? नहीं नहीं, इजी बिल्कुल नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं मॉडरेट था, अभी करेंगे डिस्कस। हाँ, तो कुछ नए टॉपिक्स टच हुए, जैसे इकोनॉमी में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये एक ट्रेंड नहीं था, पर इन्होंने क्या किया इस बार यूपीएससी ने, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स के साथ में थोड़ी कैलकुलेशन ऐड ऑन कर दी। ये एक नई चीज थी। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पास्ट में पहले आ चुके हैं एंड इस बार भी आपको टोटल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिले। प्लस एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए, जैसे साहेल रीजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने हिस्ट्री का पेपर देखा ना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, उसमें एक जो इरिगेशन व्हील के रिगार्डिंग अराघट्टा जो था, वो सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करे होते, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस एग्जाम में ऐसे मिलते जो यहां पर आपको सिमिलर रिपीट होते हुए यहां पे देखने को मिल जाएंगे। राइट? प्लस एट द सेम टाइम हम यहां पे कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रेंड पे था जैसा 2024 था। मैं इजियर नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि एक्चुअली पता क्या होता है, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं कि जब एक बच्चा उस एग्जाम प्रेशर के अंदर होता है, जब वहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि एग्जाम की कंडीशंस होती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन थोड़ी होती है। राइट? हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा हमारी टीम चेंज कर रही है उस क्वेश्चंस को। बाकी मैं आपको और चीजें बता देता हूं बिफोर मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड। ये स्लाइड में थोड़ा सा चेंजेस हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, जैसे स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आए हैं, उसमें आप नोटिस कर पाओगे स्पोर्ट्स के कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे। एक था आपका खो खो वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, और एक आपको चेस ओलंपियाड के बारे में देखने को मिलेगा। ये चेस के बारे में पिछले साल काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, देखो ऑनेस्टली ना, एक बच्चों को पिछले कुछ सालों में कुछ डर था, वो हिस्ट्री का डर था। पिछले कई सालों से क्वेश्चन हिस्ट्री के थोड़े टफर साइड पे आ रहे थे, पर इस बार अगर आप नोटिस कर पाओगे तो हिस्ट्री हैज बीन मच इजियर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। फॉर एग्जांपल, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो, ठीक है ना, ये चीज जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हम देखते हैं हड़प्पा में क्या मिलता है, मोहनजोदारो में क्या मिलता है, और बाकी जो अलग अलग साइट्स होती हैं वहां पर क्या होता है। तो मोहनजोदारो के रिगार्डिंग बहुत आसान क्वेश्चन आया। राइट? उसके अलावा ना कुछ करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हुए देखने को मिले, जैसे लेक तंग्यानिका जो थी, हमने कुछ दिन पहले ही प्रीलिम बूस्टर में डिस्कशन किया था, इसके करंट अफेयर्स एस्पेक्ट्स हमने समझे थे जब मैंने प्लेसेंट न्यूज पढ़ाया था, उसमें भी ये बात कवर थी। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे गवर्नमेंट स्कीम,
प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, ये भी करंट अफेयर्स में कवर्ड थी। तो कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट्स भी थे जो करंट अफेयर्स में थे। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्रिक्स में मेंबर कंट्रीज का एड ऑन होना, ये पिछले एक साल से काफी ट्रेंड था, काफी बार चर्चा हरी है हमने जब जब करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हमने लिए हैं, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला। आपका बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर हम बात करें साइंस एंड टेक में, आप नोटिस कर पाओगे गगन के ऊपर जैसे क्वेश्चन आया है, और कहां पे टेक्नोलॉजीज, वायरस के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, राइट। इकोनॉमी में खासकर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो चलो ठीक है, इस तरह से जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे हमें वो देखने को मिले हैं, जैसे ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आईबीआरडी, आपके वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन आया है, नेफ्ट, आरटीजीएस, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेफिसिट हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बहुत बार, कई बार करंट अफेयर्स में, कई बार हमारे प्रीलिम बूस्टर में हमने कंटिन्यूअसली आईएनएसटीसी के बारे में चर्चा करी है। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं ना, तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें डुएबल देखने को मिलते हैं। मैं बिल्कुल, देखो एक बार तो फिर से क्लियर कर दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि पेपर इजी है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि हमें कई बार बाहर आके ऐसा लगता है कि पेपर इजी है, बट जब हम 2 घंटे के प्रेशर के अंदर हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चंस देख के थोड़ा डर तो लगता ही है, एंड कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाती है वाइल डीलिंग विद सच क्वेश्चंस। प्लस इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगे जो थोड़े से टेक्निकल ज्यादा थे, थोड़े से ज्यादा फैक्चुअल भी इनफैक्ट थे। जैसे फॉर एग्जांपल पर कैपिटा एमिशन के बारे में पूछा गया है एनवायरमेंट के अंदर, ये आसान क्वेश्चन नहीं है इसको हैंडल करना। इट टेक्स आपको बहुत अच्छे से, अगर आपकी तैयारी है तभी आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। फिर कुछ प्लेसेस इन न्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं, रीजन और कंट्रीज के रिगार्डिंग। तो मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि देयर वर मेनी टॉपिक्स विच वर रेपिटेटिव इन नेचर, जो यूपीएससी की प्रेडिक्टेबल थीम्स के ऊपर ही आए हैं, बट साथ ही साथ यूपीएससी ने कुछ नया ट्रेंड भी यहां पे लाने की कोशिश करी है ना। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर मॉडरेट था, हाँ बिल्कुल मॉडरेट था, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री कर रहा हूं कि मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस हमें इजियर साइड पे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजियर साइड पे हैं, कुछ यहाँ पे डुएबल हैं, कुछ जैसे मैंने बताया ना एनवायरमेंट, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ देखने को मिले हैं। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि पेपर आपका डुएबल कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। बाकी ठीक है, यहाँ पे हमारी टीम में थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, अभी हमारी टीम यहाँ पे अपडेट कर रही है कि रफली टोटल कितने क्वेश्चन आए, तो वो सब चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब एक जो बच्चों का डाउट आएगा, सर कट ऑफ कितनी है, सक्षम पूछ भी रहे हैं। सक्षम अभी रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस हम कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1 से 2 दिनों के अंदर, मतलब अगर आज ही पॉसिबल हुआ तो आज ही, या 1 से 2 दिनों के अंदर हम आपको कट ऑफ बताएंगे, और उसमें हम सी सेट के पेपर को भी एनालाइज करने के बाद ही ये चीज बता पाएंगे, क्योंकि हवा में कट ऑफ बताना मेरा काम तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। सी सेट अभी होगा राघवेंद्र, तो तब बताई जाएगी, ठीक है ना। एंड बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, पिछले साल के जैसा ही मुझे पेपर लगा, 2023 से इजियर है, 2024 के जैसा ही पेपर है रफली। बाकी डिटेल हम आने वाले सेशंस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। बाकी मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही एक एडवाइस है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, आपको यही इंश्योर करना है कि आप अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर एनालाइज करें, क्योंकि कई क्वेश्चन सिमिलर थीम्स पे रिपीट हुए हैं, ठीक है। जो बाकी बच्चे मेरे सेशन से हैं, तो आप लोग भी बता सकते हो कि कैसा आपका पेपर गया। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है अभी कंटिन्यूसली टेलीग्राम के ऊपर ही कि सर ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द पेपर मुझे आपके लेक्चर्स की वॉइस ही दिमाग में आ रही थी, क्योंकि ये सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे थे क्लासेस के अंदर। तो पॉलिटी इकोनॉमी मोटा मोटा उसी लाइन्स पे है जैसा आता ही है, एंड कुछ एक सेक्शंस थोड़े हमें यहाँ पे डिफिकल्ट देखने को मिले। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस चीज के रिगार्डिंग। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस चीज के रिगार्डिंग, आप वो बताइए। एक बच्ची सोनाली कह रही है कि सर ज्यादातर क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आए, यस, ठीक है। एक कह रहे हैं कि इकोनॉमी के काफी क्वेश्चंस थे, वो काफी इजी थे, एंड क्लासेस से ज्यादातर क्वेश्चन हैंडल हो रहे हैं, दैट इज गुड टू सी। हाँ, हिस्ट्री में मैं वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री कंपैरेटिवली काफी इजी है एज कंपेयर टू पिछले सालों में। हिस्ट्री जो था ना, खासकर उस सेशन की बात करूं तो हिस्ट्री वाज कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। करण कह रहे हैं सर पेपर छूट गया, मैं समझ सकता हूँ, देखो कई बार ऐसा हो जाता है, पर जिन बच्चों का मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल, अगर किसी बच्चे का पेपर छूट गया या कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आराम से थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे आप अपने सी सेट की आप अपनी तैयारी करिए, सी सेट का पेपर अच्छे से करके आइए। अभी बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं सोचना कि मेरा पेपर पहला खराब गया, अब सी सेट कैसे होगा, नहीं, अच्छे से सी सेट का पेपर देके आना। देखो जैसे 2023 का पेपर था ना, तो उसमें जीएस टफ आया, कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो गए, बट क्या हुआ, 2000 अगर उन्हें सी सेट अच्छे से कर दिया था तो अल्टीमेटली वो अपना
लिस्ट में उनका नाम था। रीजन बीइंग कि पेपर टफ होता है ना, तो उस केस में कट ऑफ नीचे आ जाती है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए थे तो दैट इज समथिंग नॉट टू वरी। आप अब अगले पेपर की अपनी तैयारी में जुट जाइए, जो आपका सी सेट का पेपर होगा, राइट? ठीक है। एक गांधी पीस प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आया था, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रीलिम बूस्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मोटा मोटा करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें ना, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डील हो सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारी जो टीम है ना, वो हमारी टीम इस बार की आंसर की यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है। एंड अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले यूपीएससी ने अपनी आंसर की यहाँ पे हमारे साथ शेयर करी, एंड हमारी टीम के द्वारा टोटल 94 आउट ऑफ 97 ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे यूपीएससी के आंसर के साथ मैच करते हैं। एक वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था जो मैच नहीं किया, तो यानी कि वी हैव द बेस्ट टीम व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट एंड साथ साथ जो आंसर कीज होती हैं। तो आप थोड़ा इंतजार करेंगे, हमारी टीम आपको मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की जो है वो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एंड हम इसका डिस्कशन भी लेके आएंगे, जहां पर हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एंड आने वाले सालों के अंदर हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। कनिका, बिल्कुल करंट अफेयर्स में जिसने अच्छे से मेहनत करी है, साल भर उसको पढ़ा है, प्रीलिम बूस्टर को बार बार रिवाइज किया है, उनको यहाँ पे हेल्प हुई होगी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने की रिगार्डिंग। ठीक है। हाँ, मैं वही बता रहा हूं करण, आपको बिल्कुल एनालिसिस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने सी सेट पे ध्यान दीजिए। पेपर का लेवल शिवा मॉडरेट था, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हिमांशु, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग मिलेंगे, फाइनेंस क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन आया था इसके अलावा, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं, डिटेल में इस चीज को हम और डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, एंड फिर अकॉर्डिंगली हम हर चीज का एनालिसिस करेंगे, एंड हमारी टीम आपको जो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देगी, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।